हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथमेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली लेक्चर क्लास 9th के लिए है, 9th CBSE बोर्ड NCERT लेक्चर नंबर 13। तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे। तो इसको समझते हैं कि ये एक्सपोनेंट्स होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ x टू द पावर बाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर लिखा है बाई, ये क्या लिखा है आपका पावर, इसी को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। और ये नीचे लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं बेस, है ना। तो ये आपका x टू द पावर बाई जो लिखा हुआ है, इसमें x जो आपका बेस है और बाई जो है वो आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इसके कुछ लॉज के बारे में हम बात करेंगे कि इसके लॉ क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पे कुछ लॉ लिखे हुए हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला इसमें लिख रहे हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर बेस दोनों सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, अगर बेस दोनों ही यहाँ पे सेम है, a और a दोनों ही, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो पावर है आपकी m एंड n ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर बेस अगर सेम है, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो पावर है वो आपकी ऐड हो जाती है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी फर्स्ट लॉ है। तो सेकंड की तरफ बात करते हैं। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी प्रूफ करेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका ले लेता हूँ कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस आपका जो है वो 17 है, सेम है, इसको एज इट इज लिख लेंगे हम कि जैसे कि a लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a दोनों जगह लिखा हुआ है, तो a को हमने एक जगह पे लिख लिया 17 और ऊपर लिखा है पावर 2 एंड 5। तो पावर यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो 2 प्लस 5 तो हो जाएगा 17 टू द पावर 2 प्लस 5 कितना आएगा आपका 7। तो इस तरीके से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे सेकेंड लॉ लिखा हुआ है कि a टू द पावर m टू द पावर n होल पावर n, जिसको ऐसा बोलते हैं a टू द पावर m होल पावर n। तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, बेस जो a है आपका एज इट इज रहेगा, m और n दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएंगे आपके mn, ठीक है। तो जैसे मैं a को ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मैं a को लेता हूँ, मान लीजिए 5 की पावर लिखा हुआ है 2, होल पावर लिखा हुआ है 3, है ना। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 5 टू द पावर, अब ये 2 और 3 का जो होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6, तो ये 5 टू द पावर 6 आ जाएगा। आप 5 टू द पावर 6 को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो लिखा हुआ है, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें ये लिख रहे हैं कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n। द कंडीशन इज दैट m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पे जो आपका m है वो n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, अब आप देख रहे हैं दोनों जगह आपके बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो आपकी न्यूमरेटर की पावर क्या है m और डिनोमिनेटर की पावर क्या है n, तो ये लिख के आ जाएगा m माइनस n। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपका लिखा है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं, a टू द पावर m इंटू, जब a टू द पावर n को आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये क्या आएगा, a टू द पावर माइनस n। और फर्स्ट लॉ से, फर्स्ट लॉ जो लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये पावर बेस यहाँ पे सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a टू द पावर आएगा m प्लस माइनस n, है ना। तो ये लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली यहीं से ही आई हुई है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया। अब आप देख सकते हैं दोनों जगह आपके बेस सेम है, तो ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1, 2 टू द पावर 1, ये आपका क्या आएगा 2। तो इस तरीके से इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाया गया है प्रॉपर्टी नंबर 3 को। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी लिख रहे हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यहाँ आपका बेस अलग अलग है, ठीक है, और पावर सेम है। बेस यहाँ पे डिफरेंट है और पावर सेम है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, a और b का मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो आ जाएगी वो होगी m। इज इट क्लियर। तो इसका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। तो एग्जाम्पल
तो ये जो प्रॉपर्टी थी ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m, तो उसको एग्जाम्पल से लिखते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस डिफरेंट है ना, ये अलग बेस है, ये डिफरेंट बेस है, और सॉरी पावर आपको सेम लेनी पड़ेगी। तो मैं 3 टू द पावर 3 ले रहा हूँ, है ना। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, तो बेस यहाँ पे डिफरेंट है और पावर सेम है दोनों जगह। पावर कितनी है 3, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 होल पावर 3, तो ये आएगा 3 टू 6 टू द पावर 3, है ना। तो इस तरीके से इसको अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में। इसमें ये लिख रहे हैं कि a अपॉन बी टू द पावर m, a अपॉन बी टू द पावर m। तो यहाँ पे क्या है, होल पावर m है, ये पावर अलग अलग हो जाती है, न्यूमरेटर में अलग आ जाएगी और डिनोमिनेटर में अलग से। तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो इसको भी आप एक एग्जांपल से सेट कर सकते हैं a अपॉन b टू द पावर m। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी थी अपॉन बी टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर m अपॉन बी टू द पावर m। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल सेट करेंगे। तो जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 2 अपॉन 3, है ना, 2 अपॉन 3 टू द पावर 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व आगे कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर्टी यूज करने का तरीका ये है कि आपकी पावर केवल एक जगह पे लिखी हुई है, ये पावर न्यूमरेटर के साथ अलग से आ जाएगी और डिनोमिनेटर के साथ में अलग से आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखा हुआ है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये तो किसी भी केस के लिए कोई भी नंबर आपका ही हो, कोई भी नंबर हो x, y, z, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1। केवल एक केस है 0 टू द पावर 0, राइट, ये आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो ये चेक नहीं करना है। इसके अलावा कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू आपका क्या होगा 1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 9th में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए, और उन क्वेश्चंस को जब करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज़ का वहाँ पे अपन उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमने जो लॉस पढ़े हैं एक्सपोनेंट्स के, उसका यहाँ पे हम उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ये 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 5। तो यहाँ आप देख सकते हैं हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो लिखेंगे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। तो इसका फॉर्मूला होता है ए टू द पावर m प्लस n। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आपका वैल्यू जो है a दोनों जगह क्या है 17, है ना, टू द पावर यहाँ पे लिखा है 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5, जो कि m प्लस n आ रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये आएगा 17 टू द पावर 7। तो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन है, किस तरीके से इसको लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, जो कि लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2 5 टू द पावर 2 होल पावर 7, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो यूज़ करना है ए की पावर m ए टू द पावर m होल पावर n। तो ये होता है ए टू द पावर m इंटू n। तो a यहाँ क्या है आपका 5 और m इंटू n क्या है 2 इंटू 7। तो ये कितना आएगा आपका 5 टू द पावर 7 इंटू 2 कितना आएगा 14। तो ये आ गया आपका 5 टू द पावर 14। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसी के बाद हम बात करेंगे आपकी 23 के पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर 7। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें प्रॉपर्टी जो यूज़ करेंगे ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n। तो ये हो जाएगा ए टू द पावर m माइनस n, है ना, जहाँ m आपका बड़ा भी है, ये आप देख पा रहे हैं बड़ी है आपकी 7 से, जो कंडीशन आपने यूज़ की थी ना m इज़ ग्रेटर देन n। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको 23 टू द पावर 10 माइनस 7। तो ये आएगा 23 टू द पावर 10 में से 7 का कितना बचा यहाँ पे 3। तो ये उम्मीद करते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बचा हुआ है यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन लिख रहे हैं 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 9 टू द पावर 3। तो यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, है ना। पावर दोनों जगह सेम है, देख सकते हैं आप, दोनों जगह पावर क्या है 3, बट बेस डिफरेंट है। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा a इंटू बी टू द पावर m। तो a इंटू बी टू द पावर m जो आएगा, तो a और b क्या है 7 इंटू 9, और m जो है वो है आपका 3,
तो 9 इंटू 7 कितना होगा 63। तो ये 63 होल पावर कितना है यहाँ पे 3। तो उम्मीद करते हैं आपके पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैंने ये भी बताया इसमें प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। तो चलिए और क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे एक और ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर आपका नंबर a टू द पावर -n लिखा हुआ है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/a टू द पावर n। तो इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी में। तो ये बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कोई नंबर है 2 की पावर -3 तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 3। तो ये इस तरीके से आप एग्जाम्पल से इसको समझ भी सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 7 टू द पावर 2। पहला क्वेश्चन है 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर -5। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान है कि 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर -5। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आपका बेस जो सेम है 17, तो इसकी पावर जो आएगा वो 2 इंटू -5 आएगा, है ना। इसको अपन लिखेंगे 2 इंटू सॉरी इसको पावर ऐड होगी 2 इंटू -5 नहीं 2 प्लस -5 2 प्लस -5। तो आपका आएगा 17 टू द पावर 2 -5। तो यहाँ पे आएगा 17 टू द पावर 2 -5 मीन्स -3। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वही आप पढ़ रहे थे अभी, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। इसका यूज़ किया गया है यहाँ पे, ये इंटू है ना, तो इसका यूज़ किया गया है इस क्वेश्चन में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ 5 टू द पावर 2 टू द पावर -7। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू -7। तो ये आपका आएगा 5 टू द पावर -14, है ना। तो जब ये एक नया फॉर्मूला पढ़ाता ना ए टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n, ऐसे इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 1/5 टू द पावर 14। तो ये भी आज का सही आंसर। इसको भी लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 3। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका आएगा 23 टू द पावर -10 प्लस 7 सॉरी -10 -7 तो -17 आएगा, है ना। तो इसको आप कर सकते हैं। बहुत ओरल क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसमें 7 और 9 डिफरेंट है, यानी कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है दोनों जगह। तो इसमें 7 इंटू 9 टू द पावर -3 आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा फोर्थ क्वेश्चन का 7 इंटू 9 टू द पावर -3। तो ये आपका 63 पे -3 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/63 टू द पावर 3। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तो और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वही एक्सपोनेंट की हम अब फॉर्मूला नहीं बताएंगे बार बार आपको, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट को। तो यहाँ पे आपका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 टू द पावर आएगा 2/3 प्लस 1/3। तो इसको हम ले सकते हैं 2 टू द पावर इन इसका 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। इसका एलसीएम जो आएगा वो 3 आएगा। तो ऊपर ले सकते हैं 2 प्लस 1। तो ये आएगा आपका 2 की पावर 3/3। तो ये आएगा 2 टू द पावर 1। तो आंसर आएगा आपका 2। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी प्रकार आप दूसरे को देख सकते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर 1/5। तो दूसरा क्वेश्चन जो होगा उसको अपन लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/5 होल पावर 4। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4। तो ये आएगा 3 टू द पावर 4/5। इसी प्रकार अपन तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 7 टू द पावर 1/5 अपॉन 7 टू द पावर 1/3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बेस है दोनों जगह सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 7 टू द पावर आपका आएगा 1/5 माइनस 1/3। तो 7 टू द पावर आपका एलसीएम लेंगे 5 और 3 का तो आएगा 15। तो 5 से डिवाइड देंगे 15 में तो 3 टाइम्स जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 में तो आपका आएगा 3 माइनस 3 का डिवाइड 5 में देंगे 15 में देंगे तो 5 टाइम्स जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आएगा आपका -5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 टू द पावर -2। 3 माइनस 5 मीन्स -2/15। इसको अपन लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 2/15। एक ही बात है इसको लिखना, जो कि फॉर्मूला हमने यूज़ किया ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर -n इक्वल टू 1/a टू द पावर n। यहाँ पे ये यूज़ किया गया है। इसी प्रकार फोर्थ लिखा हुआ है, यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 13 इंटू 17 टू द पावर जो सेम है आपका 1/5। इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ दो और एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं कि फॉर a इज़ पॉजिटिव रियल नंबर। a आपका जो है पॉजिटिव रियल नंबर है और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है।
तो उस केस में अपन क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट ए। तो आप जानते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि जो a की n अंडर रूट ए लिखा हुआ है ना, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आपका अगर 3 अंडर रूट 2 लिखा हो तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3 है ना। वैसे यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है a टू द पावर 1/n सेम लिखा हुआ है, तो a टू द पावर 1/n का मतलब होता है कि n अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए, आपका यही रहेगा। जो पावर है यहाँ पे इसको बोलते हैं सर्ट्स है ना, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, सर्ट्स यहाँ पे n है तो ये आपकी हो जाएगी 1/n। ठीक है, तो इस तरीके से उसको अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नया एक लॉ है। इसी प्रकार दूसरे केस में हम बात करेंगे कि a टू द पावर m/n इज इक्वल टू, इसको अपन लिख सकते हैं n अंडर रूट a टू द पावर m। इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं इसको बताते हैं। देखिए यहाँ पे n अंडर रूट a जो लिखा है उसको हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, यहाँ पे जो मैंने सॉल्व की थी ये प्रॉपर्टी, इसका यूज करके लिख सकते हैं a टू द पावर 1/n। होल पावर यहाँ पे क्या है, m। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e टू द पावर 1/n इंटू m, तो ये हो जाएगा e टू द पावर m/n। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों ही आपके सेम चीज़ लिखे हुए हैं। इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ये आएगा e टू द पावर m होल पावर 1/n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर m होल पावर 1/n, तो ये आपका आएगा e की पावर m/n। तो उसको लिखने के तरीके हैं, इसको कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर्टीज़, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर समझ में आई होंगी। इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो एक लिखा 4 टू द पावर 3/2 है ना। तो इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 1/2 है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 4 टू द पावर 1/2 होल पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम चीज़ आ जाएगा ना आपके पास। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, इसका होल पावर कितना हुआ, ये आपका 1/2, और कंप्लीट जो पावर ऊपर है वो कितना है 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2 की पावर ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2। अब कंप्लीट होल पावर जो है वो आपकी 3, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 टू द पावर 1 होल पावर 3। अब 1 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 टू द पावर 3 जो कि आपका होता है 8। तो इस तरीके से इनको आप सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।